आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 10वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 10। निर्गमन उसका 10वां अध्याय। और सर्वप्रथम हम लोग पहली दो आयतों को पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स, पहली दो आयतें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर और आगे आने वाले समय में विपत्ति को परमेश्वर देने जा रहा है, और क्योंकि हर विपत्ति के बाद फिरौन का हृदय जो है वो कठोर होता चला गया, इस वजह से अब परमेश्वर भी विपत्तियों की तीव्रता को बढ़ाता जा रहा है। और जब परमेश्वर जितनी बार भी उन विपत्तियों को लाता है, कुछ करने जाता है, तो हमेशा पहले हम देखते हैं वो मूसा को बुलाता है और मूसा को बुला के उससे बात करता है, मूसा को समझाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा और कैसे करना है। सर्वप्रथम हम पहली चीज देखते हैं, जो परमेश्वर की नजदीकी में चलने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करके चलने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को हर बात को बताता है, हर बात के लिए आगाह करता है। परमेश्वर कोई भी कार्य जो है वो बिना अपने प्रिय जनों को बताए, बिना उनको अगुवाई दिए, बिना उनको समझाए जो है कोई भी काम को नहीं करता। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है हर बार मूसा को बुलाता है, उससे बात करता है और उसको बताता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और तुमको क्या करना है। एक विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर जो है, जो विश्वासी सही रीति से प्रभु में बना रहता है, परमेश्वर बेशक उसके पास आता है, उसको आगाह करता है, उसको बताता है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है और उस विश्वासी को इस संदर्भ में जो है क्या करना है। उसके बाद हम पहली ही आयत में देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को एक रिवीजन करवा रहा है। क्या रिवीजन करवा रहा है? वो सारी बातें जो मूसा को मालूम है, परमेश्वर उसको दोबारा बताता है। वहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ही ने उनको और उनके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह को उनके बीच में दिखलाऊं। परमेश्वर ये बात मूसा को कई बार बोल चुका है, लेकिन परमेश्वर हर बार बीच बीच में हर 2-3 विपत्तियों को भेजने से पहले परमेश्वर जो है वो इस बात को बताता है मूसा को, और फिर से मूसा को एक रिवीजन परमेश्वर करवाता है कि मैं विपत्तियां भेज रहा हूं, मैं ऐसा काम कर रहा हूं, लेकिन दूसरी ओर मैं फिरौन को और मिस्रियों के हृदय को कठोर कर दे रहा हूं, ताकि मैं अपने लोगों का जो बदला है वो ले सकूं, और उसके साथ साथ मैंने जिन बातों को ठहराया है कि वो जान सकें, न केवल मिजरी इस बात को सीख रहे थे और जान रहे थे कि इनका परमेश्वर महान है, लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए अपने छुटकारे से पहले इजरायली भी इस बात को सीख रहे थे और जान रहे थे, उन चिन्हों को देखते हुए कि कितना महान हमारा परमेश्वर। परमेश्वर जहां एक और इजरायलियों के दंड को मिस्रियों को दे रहा था, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर इजरायलियों को छुटकारा देने से पहले तैयार भी कर रहा था कि तुमको इस जगह से छुड़ा के ले जाने वाला, 40 साल जंगल में घुमाने वाला परमेश्वर कितना सामर्थी। आगे हम देखते हैं, पहली आयत में हमने देखा कि परमेश्वर मूसा से बात करता है, परमेश्वर मूसा को एक रिवीजन करवाता है, और उसके बाद हम आगे जब दूसरी आयत में आते हैं तो वहां पर एक बहुत ही खास बात परमेश्वर मूसा को बोलता है और तुम अपने लोग, अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम ये जान लोगे कि मैं यहोवा। उस पहली आयत को ये दूसरी आयत फिर से कवर करती है कि क्यों परमेश्वर इन बातों को रख रहा है। जिस प्रकार हमने पहली आयत में देख रहे थे कि परमेश्वर ये चिन्ह, ये दंड जो दे रहा था मिस्र के ऊपर, ये सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा था कि वो इजरायलियों का बदला ले रहा था,
लेकिन वो इसलिए भी दे रहा था कि इजरायलियों को बताता है। और परमेश्वर बोलता है मूसा को कि ये जो जो चीजें हो रही हैं, जो जो विपत्तियां आ रही हैं, इन सारी विपत्तियों को अच्छे से देख लो, समझ लो, और उसके साथ साथ तुम इस बात को ध्यान रखो कि ये सारी बातों को सीख के तुमको अपने बाल बच्चों को, अपने आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है। ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन जो है उसको इस बात का पता ही नहीं रहे कि हम जिस परमेश्वर का भय मानते हैं वो परमेश्वर कैसा है। और यहाँ पर वो उस बात को परमेश्वर बताता है कि अपनी संतानों को बता सके कि ये यहोवा कितना सामर्थी है और कौन है। ये बहुत परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आने वाली जनरेशन को इस बात को सिखा सके कि ये परमेश्वर कौन है जिसके पीछे हम चल रहे हैं। और हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा नहीं रखा कि आगे वाली जनरेशन नहीं है। हम हर विश्वासी को परमेश्वर ने जिस स्थान पर रखा है, अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना जो है बहुत अधिक बहुमूल्य बात है, बहुत खास बात है। परमेश्वर चाहता है हमने जिस विश्वास को लिया है, जो आश्चर्य कर्म हमने अपने जीवन में महसूस करें, जो जो जीवन में हमारे हुआ है, किस प्रकार हमको हमारे पापों से क्षमा मिली है, किस प्रकार हमको उद्धार का अनुभव हुआ है, किस प्रकार हमारा प्रार्थना, जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर किस प्रकार हमको उत्तर देता है। जब ये सारी बातें आती हैं तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो एक्सपीरियंस मेरे साथ है उसको अपने आगे आने वाली जनरेशन को जरूर बताना, ताकि तुम्हारे साथ रहने वाले लोग, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे घर में काम करने वाले लोग, तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग इस बात को जानने पाए कि जिस परमेश्वर की ये व्यक्ति उपासना करता है, जिस परमेश्वर के भय में ये व्यक्ति चलता है, वो परमेश्वर कैसा है। और इजरायलियों के लिए ये बहुत ही खास था, इसलिए परमेश्वर मूसा को बताता है ये सारी विपत्तियां एक तरफा नहीं है कि सिर्फ दंड दिया जा रहा है, ये तुम लोग के ऊपर भी लागू हो रहा है, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हो और तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि उन आश्चर्य कर्मों को देख के आनंदित होके शांत ना हो जाओ, लेकिन उनको अपने बाल बच्चों को सिखाओ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जो बातें घटित होती हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं, परमेश्वर कोई वचन हमको देता है, कुछ बातों को रिवील करता है, तो हमको उसकी शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, उसको आपस में बताना बहुत जरूरी है, अपने आगे आने वाले लोगों को समझाना जरूरी है, ताकि वो इस बात को जान सकें कि परमेश्वर अपने भय मानने वालों के लिए कैसे काम करता है, परमेश्वर कौन है और उसमें वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। उसके बाद जब हम आगे की ओर आते हैं और तीसरी आयत से लेकर 6वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर उस विपत्ति का जिक्र है। उन आयतों को हम पढ़ लेंगे, तीसरी आयत से लेकर 6वीं आयत। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। हाँ, अब हम तीसरी आयत से देखते हैं कि परमेश्वर उन बातों का जिक्र करता है जिन बातों को परमेश्वर जो है करने जा रहा है। और परमेश्वर जिन बातों को करने जा रहा है हमेशा करने से पहले मूसा को बुला के बता रहा है, और मूसा को ये बात भी बोल रहा है कि तुम जाके फिरौन को आगाह कर दो, फिरौन को बता दो।
और फिरौन को न केवल ये बताने के लिए, खास बात ये है कि केवल परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि जाके फिरौन को बता दो ऐसा करने जा रहा हूं, परमेश्वर उसको उस विपत्ति में भी एक चांस देता है, हर विपत्ति में एक चांस देता है। आप यदि तीसरी आयत के आखिरी में पढ़ेंगे तो लिखा है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। चौथी आयत, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन। यहाँ पर तीसरी और चौथी आयत में परमेश्वर केवल उसको बात जाके बोल नहीं रहा है कि तुमको विपत्ति आएगी और ऐसा होना है। परमेश्वर बोलता है, उसको भी एक मन फिराव का अवसर देता है। एक तरफ परमेश्वर उसको कठोर भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर यूं ही उस पर दंड नहीं बरसा रहा है। परमेश्वर उस अन्य जाति के फिरौन को, उन मिस्रियों को भी इस बात को बता रहा है और बार बार बोल रहा है, तुमने अब तक मेरे सामने नम्र और दीन नहीं हुए, अब तक तुमने अपने आप को रोक के रखा है, और यदि तू मेरे लोगों को जाने नहीं देगा, तब कल मैं तेरे जीवन में इस बात को लेके आऊंगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी एकदम से दंड नहीं देता, इसलिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, न केवल अपने लोगों पे लेकिन शत्रुओं को भी अवसर देने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर है, और वहां पर हम उसके उस कैरेक्टर को देखते हैं कि परमेश्वर हर बार विपत्ति से पहले इस बात का संकेत देता है मूसा को कि तुम जाके फिरौन को बोल दो, यदि तू ऐसा नहीं करता, यदि अब तक तेरा मन फिराव नहीं होता है, तो जो कुछ भी है उसके विरुद्ध में मैं अपनी विपत्ति को भेजूंगा। यानी कि एक चांस हर बार परमेश्वर छोड़ता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारे चांस छोड़ता है। फिरौन के जीवन में हर विपत्ति से पहले परमेश्वर एक चांस दे रहा है, लेकिन परमेश्वर जिनको वचन सुनाता है, जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उनके जीवन में परमेश्वर बार बार चांस को देता है, बार बार समझाता है कि यदि तुम मेरे वचनों को सुन के नहीं फिर पा रहे हो, यदि अब तक तुम अपने आपे में नहीं आ पा रहे हो, यदि अब तक तुम वचन को उस रीति से नहीं ले रहे हो जैसा तुमको परमेश्वर का वचन मान के लेना चाहिए, यदि अब तक तुम्हारे जीवन में और सांसारिक लोगों के जीवन में कोई खास फर्क नहीं दिखता है, हर बार परमेश्वर बोलता है तो संभल जाओ। उस विपत्ति को झेलने से पहले तुम संभल जाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप नाश ना किए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप व्यर्थ में दुख ना उठाएं, क्योंकि मैं और आप उसके बेटे बेटियां हैं। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो शत्रुओं को भी मौका देता है, लेकिन अपने बच्चों को वो और अधिक मौका देता है। लेकिन मैं और आप जो विश्वासी लोग हैं, हम उस मौके को बार बार गवाए ना, हम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करें। परमेश्वर के वचनों को समझते हुए अपने जीवन में कुछ निर्णय को यदि परमेश्वर बता रहा है, उनको समय रहते लेना जरूरी है। फिरौन जो है, निर्णय को समय रहते नहीं लिया और परमेश्वर ने पूरे मिस्र को बर्बाद कर दिया। विश्वासियों के जीवन में ऐसा नहीं है, लेकिन विश्वासी जो है अपने आत्मिक स्तर को खो बैठते हैं ऐसा करने से, परमेश्वर की ना सुनने से। तो वहां पर परमेश्वर उन विपत्ति के बारे में बोलता है कि यदि तुम नहीं सुनोगे तो मैं विपत्ति भेजूंगा। और विपत्ति जो है परमेश्वर बताता है कि इस बार मैं टिड्डियों को भेजूंगा। अब ये टिड्डी क्या है, ये अगर हम देखें तो जो हम उसको अक्सर टिड्डा बोलते हैं, ग्रास हॉपर जो होता है ग्रीन कलर का, जो बहुत जोर से उछलता है, उस आकार का, उस नस्ल का एक जीव है ये टिड्डी, जो उस वक्त परमेश्वर ने भेजने को बोला था। लेकिन इसका आकार जो है वो बहुत बड़ा था। एक बड़े, हमारे यहाँ जो टिड्डे पाए जाते हैं, जो ग्रास हॉपर्स पाए जाते हैं, उसके आकार में काफी बड़े आकार में, बहुत ही बड़ा नहीं लेकिन उससे काफी बड़े आकार का ये परमेश्वर ने इसको चुना था। इसको भेजने के लिए परमेश्वर ने रखा था एक बड़े साइज का, और परमेश्वर ने रखा था कि जब ये आएगा तो दो इसकी क्वालिटी बताई थी। पहली चीज,
परमेश्वर बोलता है जब ये आएगा तो सब कुछ साफ कर जाएगा। जब ये आएगा तो सब कुछ साफ कर जाएगा। और दूसरा क्वालिटी परमेश्वर ने इसकी बताई थी कि हाँ, वो जो है पूरी धरती को छा लेगा। ये एक बहुत बड़े ग्रुप में आएगा और उसके बाद सब कुछ साफ कर जाएगा। अब सबसे बड़ी बात सवाल उठता है कि पिछले दिनों में हम जिन बातों को पढ़ रहे थे, बड़े बड़े ओले गिरे, आग गिरे, और जो था उससे पहले हम पढ़ रहे थे पशुओं की मौत हुई, उससे पहले हम पढ़ रहे थे डांसों के झुंड के बारे में, मेंढकों के बारे में, कुटकियों के बारे में। ये सब जो विपत्ति के रूप में आ रहा था, ये सब का सब लोग, ये सब के सब जीव जो हैं, ये सब कुछ ना कुछ मिस्र को चट करते जा रहे थे। इतनी विपत्ति आने के बाद अब मिस्र में बचा क्या था? आप यदि इसके पहले 9वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ फसल जो थी रह गई थी, जो कि नए कोपल उगना शुरू हुए थे, और कुछ पुराने थे, उनमें से कई फसलों को परमेश्वर ने छोड़ दिया था। परमेश्वर वहां पर भी अपनी दया को दिखाता है, लेकिन इस बार परमेश्वर बोलता है जो कुछ भी बचा रह गया था, इन पहले की जितनी भी विपत्ति आई थी, इसमें से जो कुछ भी अनाज थोड़ा बहुत रह गया हो, जो कुछ भी खेत में बचा कुचा रह गया हो, और यहाँ तक कि पेड़ों में जो कुछ भी हरियाली बची हो, कहीं पर बड़ा ओला गिरा, आधा पेड़ पूरा जल गया, टूट गया, आधे पेड़ में कहीं ना कहीं हरी कोपल बच गई। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि 5वीं आयत में, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वो चट कर जाएंगी, और वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। जितना कुछ थोड़ा थोड़ा सा रह गया था, इस बार परमेश्वर बोलता है ये टिड्डियां जो आएंगी, ये उस सारे थोड़े बचे हुए को नष्ट कर देंगी। और परमेश्वर बोलता है ये इतने बड़े ग्रुप में आएगी, इतने बड़े झुंड में आएगी कि ना तुमने कभी देखा और ना आगे देख पाओगे। इतना बड़ा झुंड जो है वो पृथ्वी के ऊपर ऊपर आता तुम कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। इतने बड़ी तादाद में मैं उनको लेके आऊंगा। यहाँ पर इस विपत्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये विपत्ति जो थी, एक बार को सोचने में लगता है कि साधारण टिड्डियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने इनकी संख्या को ऐसा बढ़ा दिया था कि परमेश्वर बोलता है कि इसकी संख्या इतनी होगी कि तुम्हारे हर मिस्र के घर बार सब जगह पर होगी। और बड़े साइज की ये टिड्डियां हैं जो सब कुछ खत्म करती जाएंगी। और ये टिड्डियों में एक खासियत होती है, इवन हमारे यहाँ जो ग्रास हॉपर आता है ना, उसमें भी खासियत होती है। अगर आप उस ग्रास हॉपर को ज्यादा छेड़ेंगे तो वो कई बार डंक मार देता, काट लेता है, और आपको एक एलर्जी हो जाएगी, आपको खुजली होने लगेगी। इवन उसके विंग्स के, उसके पंख से आप अगर रगड़ जाएंगे तो कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। ये जब पूरी टिड्डी की सेना चली आ रही है और ये मिस्रियों के ऊपर आ रही है, उनको कई प्रकार के एलर्जी का शिकार, और साथ ही साथ कुछ भी जो कुछ भी उनने जैसा तैसा बचा के रखा है उसमें से कुछ भी बचने वाला नहीं है। वो सब का सब कुछ जो है वो साफ होता चला जा रहा है। अब 3री आयत से लेके 6वीं आयत तक हमने देखा परमेश्वर फिरौन को मूसा के द्वारा एक मौका देता है, उसके बाद बताता है कि मैं किस चीज को भेजने वाला हूँ। टिड्डियों के विषय में बताता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। 7वीं आयत में जब हम आते हैं तो 7वीं आयत में हम पहली बार रिएक्शन देखते हैं फिरौन के कर्मचारियों का, उसके राज्य के लोगों का, उस फिरौन के कर्मचारियों का हम रिएक्शन देखते हैं। 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन की जो सेना है, फिरौन के जो कर्मचारी हैं, उसको जो गाइड करने वाले, उससे बातचीत करने वाले संसार के जो लोग हैं, उनको फिरौन के कर्मचारी जितने भी साथ में हैं
वो जाके फिरौन को बताते हैं, वो जाके फिरौन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाके फिरौन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने आपे में आओ। एक अन्य जाति राजा को उसके अन्य जाति लोग जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कि बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, तुम क्या अब तक इस बात को नहीं समझ रहे हो। वो इस बात को समझा रहा है कि क्यों ये इंसान यानी कि मूसा जो है हमारे लिए फंदा बना है। वो अपने राजा को दुहाई दे रहे हैं कि आप इन लोगों को क्यों नहीं भेज दे रहे हो। क्या आप जानते नहीं हो कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है। उस विपत्ति की बात जो मूसा ने कही उसके कर्मचारियों में फैल गई। अभी ये विपत्ति आई नहीं है, लेकिन इस बार इस विपत्ति से वो कर्मचारी जो हैं वो डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि उनको पता पड़ गया है मिस्र की कंडीशन क्या है। इसलिए वो राजा से आके बोलते हैं, क्या तेरे को अभी तक नहीं मालूम कि मिस्र के अंदर सारा कुछ नष्ट हो चुका है, सारा मिस्र नष्ट हो चुका है। और परमेश्वर बोल रहा है और भी जो कुछ ढूंढ लेंगी ये टिड्डियां जो आएंगी, जो कुछ इन्हें मिल गया उन सबको चट कर जाएंगी, जितना कुछ बचा रह गया। इसलिए ये प्रजा जो थी वो बहुत घबरा गई। लेकिन ये आके फिरौन को बता रहे हैं कि क्या तेरे को इस बात की चिंता नहीं। ये प्रजा जो थी ये घबरा के खुद परेशान हो गई है और वो चाहती है कि फिरौन कोई डिसीजन को ले, फिरौन इन लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन जो है अपने हट में है। फिरौन को सारी बातें मालूम है कि मिस्र नष्ट हो रहा है। फिरौन इस बात को जानता है कि मिस्र के राजाओं के सारे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिरौन इस बात को जानता है कि हर दूसरी विपत्ति में मैं नीचे गिरता चला जा रहा हूं। फिरौन इस बात को जानता है कि मिस्र बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन फिरौन जो है एक हठ में है। फिरौन जो है अपने आपे में नहीं आना चाहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि फिरौन जो था एक राजा था, विपत्ति थी, सारी चीजें थी, फिरौन को भी परेशानी थी। लेकिन फिरौन का राजा होने के वजह से उसके पास उसका धन, नौकर चाकर होने के वजह से उसका टूटना जो था वो कठिन हो रहा था, इसलिए वो टूटा नहीं था। प्रियो, परमेश्वर हम नए नियम के विश्वासियों को इसी बात को बताता है कि कई बार मैं और आप परमेश्वर की चेतावनियों के बाद भी टूटना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख के समर्पित नहीं करना चाहते कि परमेश्वर अब तक जो हो गया सो हो गया, पर अब आगे नहीं, अब मैं आपकी दया में आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। ये मिस्र का फिरौन जो था ये अपने हृदय को कठोर करके बैठा है। इसके जो नीचे के कर्मचारी है वो समझ रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, लेकिन फिरौन के पास जो कुछ भी है वो उसे टूटने नहीं दे रहा। प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जो कुछ आत्मिक व्यक्ति के अंदर शारीरिक जीवन भरा रहता है वो उस व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति बनने नहीं देता, वो उसके शरीर को टूटने नहीं देता, क्योंकि उसकी शरीर में बहुत ताकत रहती है। ये फिरौन के पास, इसके पास बहुत धन दौलत, बहुत ताकत थी, एक राजा के हैसियत से था, और वो उसको टूटने नहीं दे रही थी। उसके कर्मचारी टूट रहे हैं और कर्मचारी को समझ नहीं आ रहा कि ये राजा को क्यों नहीं समझ में आ रहा। लेकिन प्रियो, ये फिरौन ही का चरित्र नहीं है, कई बार विश्वासियों का भी ऐसा चरित्र होता है कि परमेश्वर मौके पे मौका देता है और लोग जो हैं टूटना नहीं चाहते, उसके प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन होके आना नहीं चाहते। एक आयत को हम इब्रानियों उसके 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में पढ़ेंगे। Hebrews chapter 3 verse 15। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, जैसा कि कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। परमेश्वर इजराइलियों को ये बात बोलता है, और आगे चल के हम इब्रानियों में भी इसका जिक्र देखते हैं, जो आयत हमने पढ़ी हुई है। ये बताता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो। प्रियो, मैं और आप अक्सर या लगभग रोज
प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मैं और आप रोज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमको हर संडे, वेडनेसडे, थर्सडे मीटिंगों में वचन मिलता है, बीच बीच में मीटिंगों में वचन मिलता है, कितने वचन को हम लेके सोचते हैं, हाँ ये वचन जो है मेरे लिए, ये आयत मेरे लिए है और परमेश्वर मुझको कुछ इंडिकेशन दे रहा है, परमेश्वर मुझको कुछ बता रहा है कि मुझको कुछ अपने जीवन में ठीक करना है। परमेश्वर का वचन बोलता है यदि आज तुम इस बात को रियलाइज करो कि परमेश्वर के वचन ने तुमसे कुछ बात की है, तो क्या मत करना, अपने हृदय को कठोर मत करना। ये काम जो था मिस्र का फिरौन हर रोज कर रहा था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग अपने हृदय को कठोर करें। हमको जो वचन मिला है उसको हम खाद पानी देके पनपने दें। यदि हमको लगता है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझको ये वचन दिया है, तो उसको हम परमेश्वर से और सीखें और उस वचन के अनुरूप बढ़ें। हम उसको नजरअंदाज करके यूं ही आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि वो विश्वासी जीवन के लिए एक खतरनाक चीज होती है। परमेश्वर बार बार मौका नहीं देता है। उसके बाद हम देखते हैं 8वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक, वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि मूसा को फिर से बुलाया जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि जब कर्मचारी 7वीं आयत में मूसा को, फिरौन को ये बात बोलते हैं, तो शायद फिरौन को कुछ समझ में आ जाता है। और 8 से 10 के बीच में हम इस बात को देखते हैं कि फिरौन जो है उनको वापस बुलवाता है और बुला के एक बात बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। मैं समय के कारण उसको नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं। 8वीं से 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि मूसा जो है, फिरौन जो है मूसा को फिर से बुलवाता है और बोलता है कि तुमको अपने परमेश्वर की ही उपासना करना है, तो एक काम करो, जितने पुरुष हैं, जितने इजरायली पुरुष हैं, उन सब को तुम जो है लेके चले जाओ और जाके परमेश्वर की उपासना कर लो और उपासना करके वापिस आ जाओ। फिरौन चाहता था कि इनके पत्नी, बच्चे, जानवर जो हैं वो यहीं ठहरे रहें, यहीं रुके रहें, ताकि ये लोग एक ट्रैप में रहेंगे, ये जाएंगे भी तो वापस आएंगे, ऐसा ना हो कि ये लोग भाग जाएं। इसलिए फिरौन जो है इस बात को बोलता है, लेकिन वहां पर मूसा जो है वो इस बात से इनकार करता है। 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मूसा ने कहा हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। हमको एक फेस्टिवल करना है और इस फेस्टिवल में सबका होना जरूरी है। हम यदि परमेश्वर की उपासना करने जाएंगे तो मैं और हारून नहीं, हमारे चुने हुए लोग नहीं, सारे पुरुष नहीं, लेकिन स्त्री, बच्चे, गाय बैल, जानवर, जितना कुछ होगा सब का सब परमेश्वर की उपासना करने जाएगा। मूसा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो सोच सकता था कि ठीक है, ये जाने को तो बोल रहा है, पहले पुरुषों को ले जाता हूं, उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों को निकाल लूंगा। लेकिन मूसा उस बात को करता है जो बात परमेश्वर ने मूसा को बोल रखी है। मूसा अपनी बुद्धि को वहां पर इस्तेमाल नहीं करता। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार जैसा वचन हमको मिलता है, हम उस पर पूरी रीति से चलते नहीं हैं। हम उसके अंदर बहुत सारे जो है मिलावटों को, बहुत सारी चीजों को आसान बना देते हैं अपने लिए, कि हमको परेशानियों को फेस ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर मूसा जो है डायरेक्ट फिरौन से बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हम सबके सब को लेके जाएंगे। मूसा के जीवन में इस निर्णय को ले देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। मेरे और आपके जीवन में भी वो निर्णय होना जरूरी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और वो निर्णय क्या है कि मैं और आप जो हैं अपने घराने समेत परमेश्वर की उपासना करें। मैं और आप सबसे पहले मेरे अंदर जो कुछ है उन सब को लेके मैं परमेश्वर की आराधना करूं। मैं अपने आधे मन से, आधे काम से, आधी चीजों से नहीं। कभी मैं खुश हूं तो यूं ही मीटिंग में बैठ गया, कभी खुश नहीं हूं तो मीटिंग में बैठने के बाद भी जो है मेरे विचार जो है कहीं और चल रहे हैं, मैं सिर्फ एक अटेंडेंस के लिए बैठा हूं, इसलिए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को समर्पित करें
संपूर्ण मन के साथ। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो है अपने घराने समेत आए। हम यहोशू 24 के 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहोशू 24:15 के आखिरी आयत में लिखा है, यहोशू बोलता है तुम्हें जो करना है करो, इजराइलियों से बोलता है, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत नित्य परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। यहोशू के पास एक कॉन्फिडेंस था, वो परमेश्वर को चख चुका था, परमेश्वर को जान चुका था, इसलिए वो बोलता है कि परमेश्वर की उपासना करना क्या है ये बात मैं जानता हूं। इसलिए वो ये नहीं कहता मैं हमेशा परमेश्वर की उपासना करता रहूंगा, उसकी सेवा करता रहूंगा। वो बोलता है मैं अपने घराने समेत। प्रियो, विश्वासियों के जीवन में सबसे पहले हम आत्मा प्राण देह समेत यानी कि अपने ऑल ओवर को लेके परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। उसके बाद जितना संभव हो हमको अपने घराने समेत परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। और उस बात को हम यहाँ पर 8वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक इस बात को देखते हैं। जब हम 12वीं आयत से लेके 15वीं आयत में आगे बढ़ते हैं 10वें अध्याय की, तो वहां पर हम देखते हैं कि जिस बात को परमेश्वर ने बोला था टिड्डियों की विपत्ति को, उस बात को परमेश्वर भेज देता है, क्योंकि ये लोग मानते नहीं। फिरौन जो है इस बात को मानता नहीं है और मूसा वापस चला जाता है। और फिर परमेश्वर मूसा से बोलता है कि अपनी लाठी उठा और उन टिड्डियों को जो है मिस्र देश के ऊपर चढ़ा ला। और हम देखते हैं कि फिरौन अपनी लाठी को बढ़ाता है और उन टिड्डियों को वो मिस्र देश के ऊपर लिखा है, वो मिस्र देश के ऊपर चढ़ गई थी। चढ़ गई शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि उन टिड्डियों ने पूरी रीति से मिस्र को ऐसे ढांक दिया था जैसे एक व्यक्ति के ऊपर हम बेडशीट डाल देते हैं, वो पूरा ढक जाता है। इस प्रकार ये टिड्डियों से परमेश्वर ने पूरे मिस्र को ढकवा दिया था। और लिखा है कि न केवल ढकाया था, लेकिन ये टिड्डियों का दल इतना था कि दिन के समय में भी, दिन के उजियाले में भी मिस्र के अंदर अंधेरा हो गया था। इनका ग्रुप इतना क्लोज था कि इतनी संख्या में था कि जब ये ग्रुप आया मिस्र को ढांकने के लिए तो सूरज की रोशनी इनको पार नहीं कर पा रही थी। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि उनकी संख्या इतनी होगी जैसी तुम्हारे बाप दादाओं ने आज तक नहीं देखी और न आने वाले समय में तुम कभी देख पाओगे। ऐसी टिड्डियों का ढेर आता है और ये सारी की सारी टिड्डियां जो हैं वो उस मिस्र के अंदर जो है अंधकार को ले आती। इन टिड्डियों से बचने के, इन टिड्डियों के लिए चेतावनी पहले दे दी गई थी। और इन टिड्डियों को परमेश्वर इसी जीव को क्यों चुन के लाया? क्योंकि मिस्र के अंदर जो है एक देवता को पूजा जाता था जिसका नाम ओसिरिस था। और ये देवता जो था वो विशेषकर पुनर्जन्म और फर्टिलिटी का देवता था। और सारे मिस्री इसको जो थे पूछते थे और वो इस बात पर यकीन रखते थे जितना कुछ चला गया है, जितना कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, हमारा ये देवता जो है इसको दोबारा से उपजा देगा, दोबारा से हमारी फसल हरी हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर बोलता है अब की बार जब मैं टिड्डियां भेजूंगा ना तो वो बचे हुए को भी साफ कर देंगी, उसको भी नहीं छोड़ेंगी, ताकि तुमको समझ में आ जाए पृथ्वी पे सामर्थ के काम करने वाला और पृथ्वी पे प्रभुता करने वाला केवल एक परमेश्वर है। वो तुम्हारा वो ओसिरिस देवता नहीं जो तुम सोच रहे हो कि उस तुमको बचा लेगा। और वैसा ही हुआ। इस कारण से परमेश्वर ने इन टिड्डियों को वहां पर भेजा और ये टिड्डी जो थी पूरे के पूरे जगह को ढांक लेती हैं और सब कुछ जो है पूरी तरह साफ कर देती। परमेश्वर ने फिरौन को समझाया मूसा के द्वारा, उसको चेतावनी दी। फिरौन के कर्मचारियों ने फिरौन को समझाया, उसको चेतावनी दी। फिरौन ने उसके अंदर उसके बीच में कुछ डीलिंग करने की कोशिश करी, लेकिन अपनी हट से फिरौन नहीं हटा। और जब नहीं हटता है तो हम देखते हैं कि इतनी भयंकर बात होती है। और
15वीं आयत में लिखा है, वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया। जैसा मैं बता रहा हूं कि रोशनी के समय उनके कारण अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओले से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया, यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गई। जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही परमेश्वर ने पूरा कर दिया। परमेश्वर इस चीज को खत्म करने से पहले चेतावनी देता है, लेकिन फिरौन नहीं मानता, और परमेश्वर इन टिड्डियों को भेज के सब कुछ साफ कर देता है। वहां पर लिखा है, मिस्र के कोई पेड़ पे हरियाली नाम की चीज नहीं रह गई। मिस्र के कोई भी खेत में जो है कहीं से भी फसल नहीं रह गई। सब कुछ जो है वो टिड्डियों ने साफ कर दिया। उस अंधकार के साथ वो टिड्डियां आई और सब कुछ साफ करके ले गई। प्रियो, ये केवल मिस्र इजरायलियों के दुश्मन मिस्रियों के लिए चेतावनी नहीं है, ये नए नियम के विश्वासियों के लिए भी चेतावनी है। यदि मैं और आप अपने आपे में नहीं आते हैं, यदि मैं और आप भी हठ में किसी चीज को रखते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की दिखाई हुई दिशा को नहीं समझते हैं या समझ के भी उसको नजरअंदाज करते हैं, तो परमेश्वर की विपत्ति मेरे और आपके ऊपर भी अंधकार बन के आती है। दिन के समय, दिन के उजाले में ये विपत्ति अंधकार बन के मिस्रियों पे आई थी। परमेश्वर के लोग भी यदि परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, उसके कहने को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा आई हुई विपत्ति उनके ऊपर भी अंधकार बन के आती, जिसमें उनको फिर सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, और वो सारी चीजें जो बची कुची रहती हैं उनको वो साफ कर जाती है। फिरौन को अब तक कुछ था कि कुछ तो बचा हुआ है मेरे देश में, उसके अंदर अपना अहम, अपना हट था, लेकिन अंधकार के साथ जब वो विपत्ति आई तो वो सब बचे हुए को साफ कर गई। हम अपने जीवन में परमेश्वर को उस हद तक ना पहुंचाएं जहां परमेश्वर हमारे ऊपर अंधकार लाके सब कुछ साफ कर। उससे पहले जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होके, झुकते हुए, उसको दंडवत करते हुए उसकी शरण में आ जाएं। जिस दिन हम अपने परमेश्वर के वचन को सुने और वो वचन मुझसे और आपसे बात करे, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को कठोरता में नहीं रखें। परमेश्वर बेशक फिरौन के हृदय को बदलता है, कठोर करता है, लेकिन वो मेरे और आपके हृदय को पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा नरम करता है। जब जब वो बूंदे, आत्मिक बूंदे, वचन की बूंदे मेरे और आपके हृदय, कठोर हृदय पर गिराता है, वो हमारे हृदय को नरम करता है, तब तक मेरे लिए और आपके लिए अवसर है कि उस नरम हृदय से अपने प्रभु के समीप आ जाए, उसकी आज्ञाओं को पूरी कर लें, उसकी इच्छा को पूरी कर लें, अपने जीवन में उसकी इच्छा को जान के अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दे, ताकि परमेश्वर जो है इस रीति से हमारे ऊपर की उन बातों को ना छोड़े। क्योंकि परमेश्वर इसलिए छोड़ता है ताकि वो चाहता है मैं और आप उसके आगमन से पहले पूरी तरह तैयार हो जाएं। 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम देखते हैं कि फिर से फिरौन का निवेदन और क्षमा मांगना। फिर से फिरौन जो है देखता है इतना कुछ हो गया, तो फिरौन जो है जाके वहां पर क्षमा मांगता है। और आप 16वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द फिरौन 17वीं आयत में इस्तेमाल करता है और बोलता है, परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वो मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। अब तक आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आई, कभी भी फिरौन ने ये नहीं बोला ये मृत्यु को दूर कर। ये टिड्डियां मार नहीं रही थी, लेकिन इनका भय ऐसा छाया था कि फिरौन भयभीत था और उसके अंदर मृत्यु का डर समा गया। परमेश्वर जब विपत्ति अंधकार में डाल के भेजता है, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो थथरा जाते हैं। ये फिरौन का राजा तो था, वो मूसा से जाके बोलता है अब की बार मैंने बहुत गलती करी है, अपने परमेश्वर से मेरे लिए क्षमा मांग लो और इस बात को मुझसे दूर कर दो, क्योंकि ये तो एक मृत्यु जैसी है, ये इस मृत्यु को मेरे पास से दूर करो।
प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विपत्ति जो थी वो अंदर तक फिरौन को हिला देती। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब परमेश्वर से फिरौन जो है मूसा को बोलता है, मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर एक तरफ की वायु को चलाता है और पूर्व की वायु को चलाता है तो सारी टिड्डियां ऊपर आ जाती हैं, और जब पश्चिम की वायु को चलाता है तो वो सारी विपत्तियों को, सारी टिड्डियों को लेके जो है वो लाल समुद्र के अंदर डाल देता है। उसके पीछे एक अलग रहस्य है जिसको अभी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी स्टडी अलग है। दो बातें यहाँ पर हमको देखते हैं, मैं उसका हिंट आपको दे देता हूं कि जब पूर्वी वायु चली थी तो लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था इनको मिस्र के ऊपर चढ़ा ला। ये टिड्डियां जमीन से निकलने वाली टिड्डियां थी और इनको वापस से परमेश्वर जो है जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर भेज देता है। इसके पीछे एक रहस्य है जो कि ये रहस्य प्रकाशित वाक्य में आगे आने वाले समय में खुलने जा रहा है। परमेश्वर जानता है किस समय कौन से जीव को बाहर निकालना है, क्या विपत्ति को भेजना है और किस विपत्ति को समाप्त करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रीति से वापस परमेश्वर सारी की सारी टिड्डियों को समुद्र के अंदर संवा देता है और हम देखते हैं फिर से फिरौन का मन जो है कठोर हो जाता है। प्रियो, बार बार जब भी हम इस बाइबल स्टडी को लेते हैं, हर बार मैं एक बात को बताता हूं कि फिरौन और विश्वासियों के अंदर एक जैसी एकता है। वो क्या है कि जब हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जब हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है, तो कई बार हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं क्योंकि हम उस समस्या में नहीं फंसते। सोच के देखें, जब हम बीमारी में से गुजरते हैं, जब हम किसी परेशानी में गुजरते हैं, जब हमको प्रार्थना की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, हम बोलते हैं प्रभु दया करें, दया करें, बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रखते हैं, लेकिन जब निकल जाती है तो हम अपने काम में वैसी लग जाते हैं। ऐसा नेचर जो फिरौन का था वो मेरे और आपके जीवन में ना हो। परमेश्वर इन सारी बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में सहायता करी प्रभु, हम इस रीति से इस मीटिंग में जुड़ सके, आ सके प्रभु जी, और इन वचनों को सीख सके। प्रभु जी, हर विपत्ति के बारे में जब हम सीख रहे हैं प्रभु, अद्भुत बातें, आपका प्रेम, आपके योजनाएं और प्रभु जी आपका अनुशासन, सारी बातों को हम देख रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, जिन बातों को हमने सीखा कि आप परमेश्वर अपने लोगों को पहले से आगाह करते हैं, उनके जीवन में, दूसरों के जीवन में घटने से पहले आप उनको अपने प्रिय लोगों को बताते हैं। और प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम आपके वचन को दृढ़ता से थामे रहें और अपनी आगे आने वाली जनरेशन को बताएं। आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम पूरी चेतावनी के साथ आपकी बातों को उस महत्व के साथ महत्व देते हुए ले। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम अपने घराने समेत, अपने आप पहले अपने आत्मा प्राण दे समेत और उसके बाद हम अपने घराने समेत आपकी सेवा करें। प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जितने प्रभु जी आज इन वचनों को सुन पाए हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम सबकी ज्ञान, बुद्धि और समझ को खोलें। ये वचन प्रभु जी हम में से प्रत्येक के अंदर देहधारी हो और प्रभु जी इन बातों को हम सीखते समझते हुए हर विपत्ति से प्रभु अपने जीवन में इन बातों को एक शिक्षा के रूप में, एक उदाहरण के रूप में रखते हुए हम अपने हृदय को कठोर ना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यदि आज किसी का हृदय कठोर है, यदि आज कोई समस्याओं में है, प्रभु जी आपकी दया को चाहते हैं, उनके कठोर हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा नरम किए जाएं प्रभु जी, वो अपने जीवन में एक निर्णय को लेने पाए प्रभु जी, और सब कुछ आपके ऊपर सौंप के आप पर भरोसा करके आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रत्येक के जीवन में प्रभु आप सहायता करें। ये वचन जो आज बोया गया है, इसमें से कोई भी वचन शैतान चुराने ना पाए और ये 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु, हम सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।